Hey guys, welcome back to my channel and the topic that we're going to study today is formulating corporate strategy. तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, इसमें हम थ्री टाइप्स की स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ते हैं, थ्री लेवल्स पे स्ट्रैटेजीज़ को हम पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, सेकेंड वन इज़ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एंड थर्ड वन इज़ ऑपरेशनल लेवल या फिर फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी. तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है ये कौन फॉर्मुलेट करता है? ये हमारे जो भी कंपनी के डिसीजन मेकर्स होते हैं, मेजर डिसीजन मेकर्स एंड प्लानर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीईओ, ये सारे लोग मिल करके ये डिसीजंस लेते हैं एंड इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं. तो इसमें हम कुछ थ्री टाइप्स की स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ने वाले हैं जो कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अंदर आते हैं. फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ, सेकेंड इज़ स्टेबिलिटी एंड थर्ड वन इज़ रिन्यूअल. सो फर्स्टली वी विल हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है? ये बिजनेस हाउसेज, जो लार्ज बिजनेस हाउसेज होते हैं जो कि मल्टीपल बिजनेसेस में डील करते हैं, वो मेनली यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जो भी रिसोर्सेज है उनको कैसे उनको मैनेज करना है, उनको एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी डिफरेंट बिजनेसेस में. इसके अलावा मैनेजमेंट क्या करता है? इन रिसोर्सेज को बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है. जो भी मार्केट में उसको अपॉर्चुनिटीज़ या फिर जो भी थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, जो भी स्ट्रेंथ देखने को मिली, उनके अकॉर्डिंग ये अपनी इन रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश करता है एंड अपने डिफरेंट बिजनेस एरियाज़ में. इसके अलावा जो भी टॉप मैनेजर्स होते हैं वो ही ये बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं. एंड ये बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, यूजुअली 5 years और मोर. सेकेंड है कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को हम लोग यहाँ पे 4 सब हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज, सेकेंड इज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज, थर्ड वन रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी एंड फोर्थ वन इज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में क्या होता है? आपका बिजनेस एक स्टेबल पोजीशन पे है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं देखना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो आप उसको स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी बोलते हैं. सेकेंड वन इज़ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, इसमें आप अपने बिजनेस की बाउंड्रीज़ को, स्कोप को एक्सपैंड करना चाहते हैं. थर्ड वन रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट को हम क्या बोलते हैं? जब आपको किसी भी एक पार्ट को, यूनिट को, अगर आपको लगता है कि वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, आपको लॉस दे रही है, तो आप उसको सेल आउट करते हैं या फिर अगर ऐसे वाले कोई भी डिसीजंस लेते हैं उनसे रिगार्डिंग, तो आप उसको रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर कैटेगराइज करते हैं. एंड फोर्थ वन इज़ कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी. ये तीन स्ट्रैटेजीज़ को अगर आप कॉम्बिनेशन में यूज़ करें, साइमल्टेनियसली मीन्स किसी एक को पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ करें, सीक्वेंशियल में आप सीक्वेंस वाइज एक एक को आप यूज़ करते रहें, लाइन बाय नंबर वाइज या फिर लाइन वाइज. एंड थर्ड वन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. आप इन सारी स्ट्रैटेजीज़ को कंबाइन करके अगर यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट बिजनेसेस में, तो आप उसको कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी के अंदर कैटेगराइज करते हैं. सो फर्स्टली विल स्टार्ट विथ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं: नो चेंज स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट स्ट्रैटेजी एंड प्रोसीड विथ कॉशन स्ट्रैटेजी. नो चेंज स्ट्रैटेजी में क्या होता है? इसमें आप कोई भी नया डिसीजन नहीं लेते हैं. आप जो भी प्रेजेंट आपका काम चल रहा होता है या प्रेजेंटली आपकी कंपनी जिस स्ट्रैटेजी के साथ डील कर रही होती है, आप उसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करना चाहते हैं. एंड यहाँ पे एक सेंटेंस होता है कि नो चेंज स्ट्रैटेजी इज़ अ स्ट्रैटेजी इटसेल्फ. मीन्स अगर आप कोई चेंज नहीं लेके आ रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि आपने जो पहले से फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजी थी आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड ये तब होता है जब आपको लगता है कि आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, फेवरेबल है, एंड ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो आपके लिए कुछ भी थ्रेट नहीं पैदा करने वाली है. सेकेंड इज़ प्रॉफिट स्ट्रैटेजी. ये कब होती है? जब आपको लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके लिए अनफेवरेबल है, सच एज कि आपके कंपटीशन में इंक्रीज़ है, मार्केट में रिसेशन है, गवर्नमेंट के एटीट्यूड में आपको चेंजेस देखने को मिलने हैं, इंडस्ट्री में डाउनटर्न है. तो इस केस में आप क्या करते हैं? प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, जो भी आप लोग अभी तक प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, आप ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि आप उस प्रॉफिट को आगे फ्यूचर में सस्टेन कैसे करने वाले हैं, आप प्रॉफिट अर्न कैसे करते रहें. तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? कुछ मेजर्स हैं वो आप ले सकते हैं. लाइक आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, प्राइसेस को रेज़ कर सकते हैं, जो कॉस्ट है उसको कट कर सकते हैं, एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि आपकी जो करंट प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप शॉर्ट रन के लिए, थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन उसको आप सस्टेन कर पाएंगे. एंड इस स्ट्रैटेजी को आप ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज़ करते हैं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ प्रोसीड विथ कॉशन स्ट्रैटेजी. इसमें क्या होता है कि जब कंपनी को लगता है कि उसको फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए जाना चाहिए, तो उससे पहले वो एक छोटा सा ब्रेक या एक रेस्ट लेने की प्लानिंग करता है, ताकि क्या हो, वो जो टाइम जिसमें वो रेस्ट कर रहा हो
उस टाइम पे वो अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं उनको चेंज कर सके और एक स्ट्रक्चरल चेंज डेवलपमेंट ला सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, एंड आपकी जो भी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बना सके, ताकि वो भी जो भी नई स्ट्रैटेजीज़ होने वाली हैं उसको एक अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर सके। सो नेक्स्ट इज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। फर्स्ट हमने पढ़ लिया। सेकेंड वन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। इसमें आप 5 टाइप्स पढ़ेंगे, 5 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। फर्स्ट वन concentration, second is integration, third is diversification, fourth one is cooperation, and fifth one is internationalization। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी आप कब अडॉप्ट करते हैं? जब आप लोग अपनी कंपनी को हाई ग्रोथ अचीव करते हुए देखना चाहते हैं, पास्ट अचीवमेंट से जब आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं एंड आप उसके स्कोप को ब्रॉड करना चाहते हैं, उस केस में आप एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। एंड ये एक्सपेंशन आप किन चीज़ों में देख सकते हैं? अपने कस्टमर ग्रुप्स को इंक्रीज़ करके, कस्टमर के फंक्शंस को इंक्रीज़ करके, एंड टेक्नोलॉजी के ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करके अपनी जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्सपैंड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपेंशन थ्रू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है कि आप अपनी जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उसी में जो रिसोर्सेज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि आप अपने जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनकी जो भी नीड्स हैं उनको और बेटर तरीके से केटर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रूवन एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी। इसमें आप 3 थिंग्स में आप देख सकते हैं इसका डिवीजन। फर्स्ट वन इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में, सेकेंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में आप इंट्रोड्यूस करें, एंड थर्ड वन इज न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में। फर्स्ट सिचुएशन को आप क्या बोलते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन बोलते हैं। जब आप क्या करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में ही फोकस करते हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ ही, कोई भी यहाँ पे चेंज आप नहीं लेके आते हैं। सेकेंड इज़ मार्केट डेवलपमेंट। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि न्यू मार्केट में जा रहे हैं, वो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ। थर्ड वन इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसमें आप क्या कर रहे हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग मार्केट है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उसके लिए आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। इसमें आप क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी के रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग कस्टमर्स के साथ डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर प्रोडक्ट, हर मार्केट हर टाइम पे प्रॉफिटेबल हो ये नेसेसरी नहीं है। तो आप क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज़ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग मार्केट्स में आप डील करते हैं, सो दैट अगर एक मार्केट डाउन जाए तो आप एटलीस्ट सेकेंड मार्केट जो है उसके थ्रू आप प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। तो इसमें हम 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्स और डेवलप्स अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जिन प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी डील कर रही होती है उसी से कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में को वो एक्वायर कर लेती है, किसी और कंपनी को एक्वायर करती है जो कि उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विस मार्केट में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि अगर एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले या उसको एक्वायर कर ले, उसके साथ मर्ज हो जाए, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। मेरे डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि आप अनरिलेटेड एंड अपने कोर बिजनेस से अलग किसी ऐसे बिजनेस के साथ आप मर्ज होते हैं या साथ में आके काम करने के लिए डिसाइड करते हैं। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आईटीसी। इसमें क्या है, आईटीसी बेसिकली बहुत सारे बिजनेसेस में डील करता है, सच एज आईटीसी के होटल्स भी हैं, ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर में भी है, एंड और भी काफ़ी बिजनेसेस हैं जो कि आपस में रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेंशन थ्रू कोऑपरेशन। एक्सपेंशन थ्रू कोऑपरेशन में क्या होता है कि आप लोग म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, जो भी एग्जिस्टिंग आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री में और भी जो फर्म्स डील कर रही हैं, फर्म्स वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, आप उनके साथ कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करते हैं सो दैट आप क्या कर सकें, आपस में कम्पीट भी करें एंड अपने बिजनेस ऑपरेशंस को भी कैरी आउट कर सकें। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप अपने मार्केट के पोटेंशियल को एक्सपैंड करना चाहते हैं। इसमें आप 4 मेथड देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ मर्जर, सेकेंड इज़ टेक ओवर, थर्ड वन इज़ जॉइंट वेंचर, एंड फोर्थ वन इज़ स्ट्रैटेजिक अलायंस। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी कि स्ट्रैटेजिक फंडामेंटल्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, उसमें भी आपको कुछ इसके बेसिक जो नेम्स हैं, बेसिक जो हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो आपके उसकी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है।
फर्स्ट वन इज़ मर्जर। मर्जर क्या होता है, जब आप कंबाइन करते हैं 2 और मोर फर्म्स को एंड आप एक किसी थर्ड फर्म को फाइंड आउट करते हैं। ये मर्ज करने के लिए आप क्या करते हैं कि किसी भी दूसरी फर्म्स के एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को या उसके कैश और शेयर्स को एक्सचेंज करते हैं। तो मर्जर कब होता है, जब कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई कंबाइन होकर के कंपनी जेड फॉर्म करती है, तो उसको आप मर्जर बोलते हैं। टेक ओवर, सेकेंड वन इज़ टेक ओवर। टेक ओवर के लिए हमने जो लास्ट वीडियो इसमें 2 टर्म्स पढ़े थे, एक होती है टारगेट फॉर्म एंड सेकेंड वन इज़ एक्वायरर फॉर्म। एक्वायरर फॉर्म हम लार्ज फॉर्म को बोलते हैं जो कि एक्वायर कर रही होती है, एंड टारगेट फॉर्म वो फॉर्म होती है जो कि स्मॉल फॉर्म होती है एंड जो कि एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि जो भी एक्वायरर फॉर्म है, वो एक्वायरर फॉर्म जो भी है वो टारगेट फॉर्म्स के जो भी ऑपरेशंस हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। एंड टेक ओवर कैसे हो सकते हैं, फ्रेंडली और हॉस्टाइल दोनों ही हो सकते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ा था। फ्रेंडली टेक ओवर कब होगा, जब आपके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अग्री करते हैं आपके इस टेक ओवर के लिए। एंड हॉस्टाइल टेक ओवर कब होता है, जब आप लोग अननोन फोर्सफुली जो टारगेट फॉर्म है उसको एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। थर्ड वन इज़ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि 2 कंपनीज साथ में आने के लिए, कंबाइन होने के लिए अग्री करती हैं एंड अपने बिजनेस ऑपरेशंस को जॉइंटली कैरी आउट करती हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये यूजुअली टेम्पररी होता है एंड ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए किया जाता है, एंड उसके बाद जो 2 कंपनीज होती हैं वो इंडिविजुअली सेपरेट हो जाती हैं एंड फिर अपने अपने बिजनेस ऑपरेशन अलग से कंटिन्यू करती हैं। लास्ट वन इज़ स्ट्रैटेजिक अलायंस। इसमें क्या होता है कि आप लोग कोऑपरेशन के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये फर्म्स क्या करती हैं, यूनाइट होती हैं, कंबाइन होती हैं टू परफॉर्म अ सेट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ये अपनी जो भी स्ट्रेंथ होती है उनको साथ में लेके आती है उस बिजनेस ऑपरेशन के लिए, एंड जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है ये स्ट्रैटेजिक अलायंस ख़त्म हो जाता है। फोर्थ इज एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि आप 1 और मोर प्रेजेंट ऑपरेशंस जो होते हैं बिजनेस के, उनको बिना कस्टमर ग्रुप में चेंज करे हुए साथ में लेके आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप 2 टाइप्स देख सकते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में भी आपको 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब भी आपकी कंपनी किसी ऐसे कंपनी के साथ मर्ज होती है या साथ में आके काम करने के लिए राज़ी हो जाती है, जो कि उसको क्या करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है एंड उसी के जो भी रिलेटेड गुड्स हैं उनके साथ डील करता है। इसमें आप अपने जो भी अल्टीमेट कस्टमर्स हैं उनके क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, एंड जो भी फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी किसी का प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है एंड देन आप उसकी किसी भी जो रिटेल आउटलेट है उसको भी एक्वायर कर लेते हैं, सो दैट आपके अपने कस्टमर के और क्लोज हो सकें एंड आपको उनके रिव्यूज़ ईजिली पता चल सकें, तो इस केस को आप क्या बोलते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं, सॉरी। एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कब होता है, जब आप अगर आप शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, आप अपनी जो लेदर मैन्युफैक्चरिंग, लेदर प्रोवाइडिंग जो कंपनी है उसके साथ आप मर्ज हो जाते हैं, उनके साथ आप लोग इंटीग्रेट होते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। इनकेस आप अपने सप्लायर्स या अपने वेंडर्स के साथ इंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, लास्ट वन, नेक्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि आप लोग उन कंपनीज़ के साथ मर्ज होते हैं, साथ में आते हैं जो कि सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट में डील करती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड आप अपनी राइवल फार्मास्यूटिकल कंपनी को अपने साथ ले लेते हैं, उसको एक्वायर कर लेते हैं, उसको टेक ओवर कर लेते हैं, तो आप उसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल मीन्स कि आप अपनी जो भी लोकल बाउंड्रीज़ हैं, डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ हैं, उनको इंक्रीज़ करना चाहते हैं एंड आप अपने जो भी कंट्री है उसके बियॉन्ड जाके अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन। तो इसमें भी 4 स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट वन ग्लोबल स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को उन कंट्रीज़, उन फॉरेन मार्केट्स में अवेलेबल कराते हैं जहाँ पे वो पहले से अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपने ऑपरेशंस पे एक टाइट कंट्रोल रखना होता है, ओवरसीज़ भी, एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ऑफ़र करने होते हैं विद लिटिल और नो डिफ्रेंशिएशन। जो प्रोडक्ट आप डोमेस्टिक कंट्री में ऑफ़र कर रहे थे, मार्केट कर रहे थे, आप वही प्रोडक्ट थोड़े से चेंज के साथ या फिर बिना किसी चेंज के साथ इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन मार्केट में भी ऑफ़र कर सकते हैं।
सेकेंड वन इज़ डोमेस्टिक मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं, एंड आप उनको ऑफ़र करते टाइम जो लोकल कंडीशंस हैं उनको भी ध्यान में रखते हैं फॉरेन मार्केट की। ठीक है, ये कॉस्टली अफेयर है क्योंकि आपको इसमें क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इन सारी चीज़ों में भी, इन सारे फील्ड्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ ग्लोबल स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि आप लोग लो कॉस्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, एंड जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं उनमें फ़ॉरेन उनको उन मार्केट्स में ऑफ़र करते हैं जहाँ पे आपको एक्सपर्टाइज होती है। ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्टैंडर्डाइज होते हैं, एंड इनको आप सिलेक्टेड कंट्रीज़ में ही ऑफ़र करते हैं। लास्ट वन इज़ ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी। ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी में आप क्या करते हैं, मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजी का मिक्सचर है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी की तरह लोकल कंडीशंस का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजी की तरह आप लोग जो भी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं वो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप बनाते हैं। इसमें क्या होगा कि जो फर्म स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ऑफर करेगी सेम टाइम पे, एंड लोकल कंडीशंस को भी ध्यान में रखेगी अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करते टाइम। नेक्स्ट वन इज़ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कब करते हैं हम, जब हमें लगता है कि हमारे कुछ बिजनेस ऑपरेशंस हैं जो कि प्रॉफिटेबल नहीं हैं, तो उस केस में हमें क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। फर्स्ट वन, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। इसमें क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं वो सब प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने ऑपरेशंस को थोड़ा लिमिटेड कर देते हैं, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है उसको डाउन साइज़ करते हैं, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका नंबर को आप कम कर देते हैं। तो उस केस में आप क्या करते हैं, उसको टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और ये स्ट्रैटेजी आप कुछ टाइम के लिए अपनाते हैं, मीन्स टेम्प्रेरी होती है, एंड आप ये होप करते हैं कि फ्यूचर में जो ग्रोथ है वो आपको मिलेगी, या फिर फ्यूचर ऐसा कोई टाइम होगा जब आप लोग क्या करेंगे, इस बिज़नेस को, इन ऑपरेशंस को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। सेकेंड वन इज़ डाइवेस्टमेंट डिसीजन। इसमें आप क्या करते हैं कि कोई एक सिंगल यूनिट है जो कि प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, उसको आप सेल आउट कर देते हैं, एंड वो जो आप मनी अर्न कर पाते हैं उसको सेल आउट करने के बाद आप उस मनी को कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उन बिज़नेस यूनिट्स में जिनमें आपको लगता है कि इनमें पोटेंशियल एंड ये प्रॉफिट अर्न करने वाली है। थर्ड वन इज़ लिक्विडेशन। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है रिट्रेंचमेंट की। इसमें क्या करते हैं, आपको बिज़नेस यूनिट को, अपने पूरे बिजनेस हाउस को क्लोज डाउन करना पड़ता है, एंड अपने ऑपरेशंस को बंद करना पड़ता है। यहाँ पे फ्यूचर में कोई भी फ्यूचर नहीं रह जाता है फर्म का, एंड एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ता है, बिजनेस एंड इक्विपमेंट्स को सेल आउट करना पड़ता है, एंड कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोबारा से ऑफ़र नहीं हो पाती हैं। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है लिक्विडेशन की, एक लास्ट रिजॉर्ट हो जाता है, लास्ट रिजॉर्ट ही रहता है ये, एंड मैनेजर्स ट्राई करते हैं कि ये सिचुएशन ना ही आए। फोर्थ वन इज़ कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। इसमें आप 3 टाइप्स या 3 मेथड्स देखते हैं, साइमल्टेनियस, सिक्वेंशियल एंड बोथ। इसमें साइमल्टेनियस में क्या होगा कि आप लोग जो भी स्ट्रैटेजी है, अभी तक हमने जो 3 जेनरिक स्ट्रैटेजीज पढ़ी हैं, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी के अलावा, जैसे कि मिक्स स्ट्रैटेजी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी एंड स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि आप उनको सीक्वेंशियली यूज़ करें। ठीक है, सीक्वेंस में यूज़ करें 1 बाय 1। सेकेंड इज़ साइमल्टेनियसली, एक बार में एक को यूज़ कर दें। एंड थर्ड वन इज़ कि आप उनको कंबाइन करके 2 स्ट्रैटेजीज़ को साथ में यूज़ करें। तो यहाँ पे एग्जांपल भी है, टिस्को जो कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उनका कोर बिजनेस क्या है, स्टील में है, एंड उन्होंने नॉन कोर बिजनेसेस में भी डील किया है। टाटा और भी बिजनेसेस में डील करती है, तो ये उसका एग्जांपल है। एंड टाटा की जो भी अलग अलग बिजनेस हैं, उसकी यूनिट्स हैं, उन सब में जो भी स्ट्रैटेजी रहती है वो काफ़ी डिफरेंट रहती है, तो ये एक एग्जांपल इसलिए है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी सेकेंड एग्जांपल है। इसमें क्या है कि वो टेक्सटाइल एंड पेट्रोकेमिकल्स में डील करती है, एंड उसने अपने बिजनेस को क्या किया, डाइवर्सिफाई किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी डील करके। सो लास्ट स्लाइड इज दस द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज में भी, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इन स्ट्रैटेजीज़ के, वो क्या है। फर्स्ट वन, स्टेबिलिटी इन सम बिजनेस एंड ग्रोथ इन अदर बिजनेस। किसी एक बिजनेस में आप स्टेबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, तो बाकी बिजनेस में आप ग्रोथ स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, स्टेबिलिटी इन सम बिजनेस एंड रिट्रेंचमेंट इन अदर बिजनेसेस। स्टेबिलिटी का आप यूज़ किसी बिजनेस में करें, एंड किसी बिजनेस को आप बंद भी कर सकते हैं, रिट्रेंच कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। Third one, growth in some business and retrenchment in other businesses. And fourth one is stability, growth and retrenchment in different businesses.
So that's all for now. Thank you.